दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों ग्रहों के जो फल हैं, ग्रहों के ऊपर क्या टॉपिक्स जो हैं वो बन सकते हैं, तो हम उनकी वीडियोस जो हैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं और आप अपना प्यार, अपना स्नेह उन वीडियोस को दे रहे हैं, तो उसका भी तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों ग्रहों के जो गोचर होते हैं इस महीने, बृहस्पति देव, शनि देव और राहु और केतु कहीं ना कहीं अपने ट्रांजिट करेंगे। ये बड़े ग्रह बोले गए हैं दोस्तों, तो इनका ट्रांजिट हमारी ज़िंदगी में भी काफ़ी असर रखता है। कई लोगों की साढ़े सती ख़त्म होगी तो कईयों की साढ़े सती शुरू होगी। डैया ख़त्म होगा तो कईयों का डैया शुरू होगा। बृहस्पति देव का गोचर कहीं ना कहीं शादी में हो रही अड़चनें, संतान पक्ष से तकलीफ़ें, इन चीज़ों के ऊपर प्रभाव रखते हैं। तो वहाँ जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति देव अच्छे भावों से गुजरेंगे तो उनके सारे काम जो है वो संपूर्ण होंगे। और राहु और केतु तो दोस्तों कुंडली में वैसे भी उल्टे ही चलते हैं, तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो जितनी भी उलझनें हैं, समस्याएं हैं, वो इन दो ग्रहों के समावेश से ही चलती हैं। क्योंकि कुंडली में भी छठा भाव केतु का है जो कर्ज का है, और 12वां भाव राहु का है जो फिर खर्च का है। कर्जा लेके खर्चा करना 6 और 12 का कॉम्बिनेशन ही होता है दोस्तों। तो पूरी वीडियोस हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। आपसे गुजारिश यही है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को अपना प्यार, अपना स्नेह जो है वो देते रहें। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। मेरी गुजारिश आपसे यही है कि आगामी दिनों में हम लाइव सेशन जो है आप लोगों के साथ शुरू कर पाएंगे। तो उसके लिए भी दोस्तों एक जो कंडीशन होती है वो उसे हमें पूरा करना चाहिए, तभी हम आपके साथ जो है वो रूबरू हो पाएंगे। तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की जो बेल है आप उसे भी जरूर प्रेस कर लें दोस्तों आज हम बात जिस टॉपिक के ऊपर कर रहे हैं, वैसे तो वो टॉपिक आप सभी को आप जानते भी होंगे, क्योंकि ज्योतिष में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, ज्योतिष में जिन लोगों का रुझान होता है, तो उन लोगों को पता होता है कि हमारी कुंडली में कौन से भाव में कौन सा ग्रह जो है वो नीच का है। लेकिन क्या नीच के ग्रहों का असर हमारी ज़िंदगी में होता है? तो बिल्कुल दोस्तों हमारा टॉपिक यही है कि नीच के जो ग्रह होते हैं हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी समस्याएं वही रखते हैं। अब कुंडली में दोस्तों आपको पता है कि शनि देव नीच के जो हैं वो लगन में होते हैं। अब शनि की साढ़े सती हो और शनि का सेकंड फेज का चरण जो है वो लगन से गुजरे, अभी जैसे मकर लगन में शनि पिछले 2.5 साल से लगन में चल रहे हैं, तो वो नीच के असर दे रहे हैं। तो मकर लगन की ज़िंदगी में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जॉबलेस, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक के सभी कष्ट वो फेस कर रहे होंगे। तो इसी तरह ही दोस्तों जन्म कुंडली में भी जब वर्षफल में कहीं ना कहीं ग्रह जो है वो नीच के आते हैं, तो उस साल के लिए भी हमें समस्याएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। डिपेंड करता है कि ग्रहों की जो कारक चीज़ें हैं उनके ऊपर असर जो है वो जल्दी आता है। अब शनि दोस्तों लगन में अगर आपके संचार कर रहे हों, जन्म कुंडली में हो, वर्षफल में हो, शनि की साढ़े सती में लगन से शनि निकल रहे हों, तो उस दौरान अगर आपने कोई प्रॉपर्टी या कोई मकान कंस्ट्रक्शन करवा लिया तो वो आपके लिए थाना, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, फसाद खड़े कर देगा, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक कष्ट खड़े कर देगा। क्योंकि नीच के ग्रहों का मतलब ही नीचता होती है दोस्तों। अब उस इंसान के अंदर उस ग्रह की नीचता की पावर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुंडली में भी शनि के पास अष्टम के स्वामी बोले गए हैं, क्योंकि कारक को अगर आप समझें तो कुंडली में शनि के पास अष्टम भाव की कारक जो है वो अधिपत्य है। अब अष्टम भाव है, शमशान का भाव है, शनि कहीं ना कहीं अष्टम को रिलेट करते हैं। और अष्टम का स्वामी जब लगन में आके नीच होगा तो अष्टम की सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। और लगन में सूर्य का आधिपत्य होता है, जो आपके अंदर वो जोश, वो ऊर्जा, वो प्रकाश नहीं होगा। जॉब कर रहे होंगे, जॉब चली जाएगी और मानसिक, शारीरिक कष्ट बढ़ जाएंगे। क्योंकि लगन में जब शनि और सूर्य मिलते हैं तो मंगल बद बनता है। इन चीज़ों को भी आपको समझना जरूरी है दोस्तों। दूसरी कंडीशन में दोस्तों मंगल जब कुंडली के खाना नंबर 4 में बैठते हैं, अब मंगल कुंडली के खाना नंबर 4 में कर्क राशि में नीच के होते हैं और मंगल तीसरे भाव के कारक हैं। तो कारक को समझिए। आपने जब किसी ग्रह का फल देखना होता है दोस्तों, तो उस ग्रह की कारक
भाव को समझें। अब मंगल जैसे कि खाना नंबर 4 में नीच के हैं, अब मंगल की एनर्जी को अगर हमने देखना है खाना नंबर 4 में क्या फल देगी, तो खाना नंबर 4 को समझें कि वो सुख भाव है, वो चंद्रमा का भाव है, सुख भाव है, माता का भाव है। आपकी लिक्विडिटी कैश जो है वो 4th हाउस ही होता है। अब मंगल तीसरे भाव के कारक हैं, मीन्स तीसरा भाव है मेहनत का, ऊर्जा का, संचार का, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का भी है, और मंगल अग्नि है। अब तीसरे भाव का स्वामी जब 4th हाउस में बैठ के नीच का हो जाएगा तो इंसान के अंदर गुस्सा पनपता रहेगा, जलसी बढ़ती रहेगी। मंगल यारी दोस्ती है तो दोस्त अच्छे नहीं मिलेंगे, काम अच्छे नहीं होंगे, फालतू की उलझने, क्लेश, बीमारी, कष्ट, ये सब चीज़ें आपके घर में पनपती रहेंगी। और घरेलू क्लेश के जो कारक हैं वो भी 4th हाउस के मंगल ही होते हैं। तो यहाँ पे आपको मंगल को तो उपाय के स्वरूप अच्छा करना ही है, लेकिन जिस भाव में मंगल नीच हो रहे हैं चंद्रमा को भी अच्छा करना जरूरी है दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पे आपने एक उपाय भी सुना होगा कि गुड़ की रेवड़ियाँ जो हैं वो पानी में जल प्रवाह करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि चौथे भाव में बृहस्पति भी उच्च के होते हैं। तो इस तरह कॉम्बिनेशन से आप उपाय करेंगे तो नीच के ग्रहों के फल भी आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। वैसे 4th हाउस के जो बेसिकली कारक हैं वो चंद्रमा है, चंद्रमा चांदी है, तो आप चांदी का चौरस टुकड़ा भी अपने पास रख सकते हैं, गले में चांदी की चैन जो है वो डाल सकते हैं। और मंगल की नीचता को समझते हुए दक्षिण मुखी मकान जो मंगल को डिनोट करता है, क्योंकि मकान जो है वो शनि है, साउथ फेसिंग की डायरेक्शन जो है वो मंगल की है, और मंगल शनि जब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं राहु का निर्माण होता है। तो इसीलिए दक्षिण का मकान भी सूट नहीं करता खाना नंबर 4 के मंगल वालों को। तो इस तरह आप जानें कि नीच ग्रह आपको उस भाव के प्रति क्या फल दे रहे हैं और किस भाव के वो कारक हैं। इसी तरह दोस्तों खाना नंबर 6 में शुक्र देव नीच के होते हैं। अब शुक्र है भोग विलास, ऐश फरस्ती, घूमना फिरना, सजो सजावट, आपकी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी। तो शुक्र हैं कहीं ना कहीं सप्तम और दूसरे भाव के राशिपति, छठे में जाके वो नीच के हो जाएंगे क्योंकि केतु का भाव है। छठा भाव रोग का है, कष्ट का है, बीमारियों का है, और शुक्र क्या है, फूल है दोस्तों। अब एक अच्छा सुंदर फूल जब किसी भी पताल जमीन में जाके दबेगा तो उसकी वो ऊर्जा, वो संचार वो खत्म हो जाएगी दोस्तों, वो खुशबू खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए शुक्र के लिए छठे भाव में जब नीच के होते हैं तो अपनी पत्नी की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। आपके रिलेशन जो होंगे आपकी पत्नी से ही खराब होंगे, क्योंकि शुक्र स्त्री ग्रह है। तो उस भाव के प्रति आपको समझना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पे चांदी के छल्ले जो हैं वो भी आप अंगूठों में डाल सकते हैं, शुक्र के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। सप्तम भाव में सूर्य नीच के होते हैं, तो सूर्य क्या है, आत्मविश्वास है, स्वाभिमान है, विजडम है, प्रकाश है, ऊर्जा है। सप्तम भाव में शुक्र का नाश करेंगे। शुक्र क्या है, गृहस्थी है। तो यहाँ पे बिजनेस तो वो कर पाएगा, क्योंकि बुध के साथ जब सूर्य मिलते हैं तो मंगल नेक बनता है, लेकिन वहीं पे सूर्य और शुक्र मिलते हैं तो राहु का निर्माण होता है। तो एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर से दूर रहें। राहु क्या है, धोखा है, अड़चने हैं। तो इसीलिए हेल्थ इश्यूज़ की जब समस्याएं आ रही हों तो आप यहाँ पे सूर्य को बलवान ना करें, मीन्स अपने घर में कनक और गुड़ का स्टॉक ना करें, और अपने बेडरूम में सीधी सनलाइट जो है वो ना आने दें। तो इस तरह आप उपायों को जोड़ के ही उनके रेमेडीज जो है वो कर सकते हैं, तो आपको अच्छे फल जो है वो मिलते रहेंगे दोस्तों। अगला जो कंसेप्ट है वो है बृहस्पति का। बृहस्पति खाना नंबर 10 में नीच के होते हैं, और सबसे जरूरी बाघ कुंडली का खाना नंबर 10 होता है, क्योंकि 10वें भाव से ही हम कर्म करते हैं। आपने 10 घंटे 12 घंटे अपना कर्म किया लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया, उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि बृहस्पति खाना नंबर 10 में नीच के हैं, और लगन से 10वां भाव जो होता है दोस्तों वो धोखे का भी होता है। बृहस्पति के अंदर क्या है, अध्यात्म है, ऊर्जा है, ज्ञान है, सलाहें हैं, पर प्रैक्टिकलनेस जो बुद्ध की चालाकी होती है वो नहीं है दोस्तों। शनि के भाव में बृहस्पति नीच के बैठ गए, तो यहाँ पे बृहस्पति को ज़्यादा ऊर्जा ना दें, मीन्स ज़्यादा अध्यात्म, ज़्यादा ये स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो कर्म से विच्छेद होके आपको नुकसान ही मिलेगा। आपके पैसे जो तो लोग मार लेंगे, या आपका गोल्ड गिरवी हो जाएगा, बरकत ख़त्म हो जाएगी, अपनी ही पूंजी आप खुद ही खाने लग जाओगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और जिन लोगों से आपने पैसे लेने हैं आप पैसे मांग ही नहीं पाओगे दोस्तों, क्योंकि फोक की दिखावट होगी।
तो इसीलिए कर्म के भाव में बृहस्पति को नीच का बोला गया है। यहाँ पे बृहस्पति के दान आप कर सकते हैं, चने की दाल जो है मंदिर में देते रहें तो इससे भी आपको अच्छे फल जो वो मिलते रहेंगे। 10 अंधों को खाना खिलाते रहें और शनि कुंडली में जहाँ पे भी बैठे हैं शनि के उपाय करते रहें तो बृहस्पति के फल आपको कुछ हद तक अच्छे मिल सकते हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों 12वें भाव में बुध जो है वो नीच के बोले गए हैं। अब बुध 12 दिमाग, व्यापार, कम्युनिकेशन, बहन, बुआ, बेटी, मासी, ये सब चीज़ें जो है वो बुध की हैं। नसें, दांत, ये सब बुध है। 12वां भाव एग्जिट है, आपके लगन से 12वां मीन्स बेडरूम है दोस्तों। और बुध 12वें में नीच का, राहु का भाव है। बुध राहु मिलेंगे तो वैसे ही बहरूपिया इंसान बन जाता है, दिमाग में उलझने आफतें चलती रहती हैं, समस्याएं एक ख़त्म नहीं होती दूसरी स्टार्ट हो जाती हैं, पैसे फंस जाते हैं, बिजनेस में लॉसेस पड़ जाते हैं, शॉर्टकट मनी के दिमाग में आइडिया जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। और इन्हीं आइडियों के कारण जो राहु के छलावे थे बिजनेस में डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। तो बदनामी भी बुध है, तो इसीलिए यहाँ पे बुध को नीच का बोला गया है, क्योंकि बुध बृहस्पति के अंश को भी खराब करेगा और राहु से मिलने के बाद राहु और बुध का समावेश भी कहीं ना कहीं खराब होगा। तो बुध सप्तम के कारक, तीसरे छठे के मालिक, तो राशिपति के हिसाब से दिमाग, बुद्धि, ये सब चीज़ें जो बुध की होती हैं, सलाहें बुध की होती हैं। तो बैसना भी बुध है, किसी की बात ना सुनना, अपनी बातों को ऊपर रखना, कम्युनिकेशन को ऊपर रखना, ये भी बुध है दोस्तों, ये नेगेटिव बुध है। तो इसलिए बुध को 12 में नीच का बोला गया है। तो बुध 12 के लिए आप मूंगी जो है पानी में भिगो कर पक्षियों को डालते रहें, खुले आकाश में डालें, छत पे ना डालें। और बुध की जो चौड़े पत्ते वाली चीज़ें होती हैं वो घर में स्टॉक ना करें। गमले, टूटे फूटे गमले होते हैं, जब प्लांट्स होते हैं वो भी लोग अपने घर पे सजो सजावट पे रख लेते हैं। मोस्टली केसेस में हरा रंग जो है वो भी अप्लाई कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को एक्टिव ना करें, क्योंकि जो ग्रह आपका नीच का है वो आपको और नीच फल देना शुरू कर देगा और आप वो हरकतें करोगे क्योंकि फल वो नीच के आपको ग्रह दे रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह ही आप नीच ग्रहों से निकल सकते हैं। और नीच ग्रहों के दान करें, दान ले मत, बात को समझें। उच्च के ग्रहों का दान नहीं करते और नीच के ग्रहों का दान लेते नहीं दोस्तों। और इसी कॉन्सेप्ट में तीसरे भाव में केतु नीच के होते हैं दोस्तों, और तीसरे भाव में मंगल बद भी बन जाता है, क्योंकि मंगल यहाँ पे कारक हैं, बुध बुद्धि है। और केतु तीसरे भाव में बैठ के इंसान खुद ही अपने दिमाग से गलतियाँ जो है वो करता रहता है, डिसीजन किसी से ले नहीं पाता और खुद ही गलतियाँ करने के बाद खुद ही उन गलतियों के ऊपर पछतावा जो है वो करता रहता है। तो ये तीसरे भाव केतु की बैड की निशानी है, क्योंकि मंगल अग्रेसिव है, बुध बुद्धि है, केतु क्या है, पताल है, छुपा हुआ है। तो इन कॉम्बिनेशन से तीसरा भाव भी आपका डैमेज हो जाएगा दोस्तों। तो रिलेशन जो है आपके ख़राब होने शुरू हो जाएंगे, भाइयों से बनेगी नहीं, बहनों से भी नहीं बन पाएगी और बिजनेस की बुद्धि होते हुए भी आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो तीसरे भाव के केतु का नेगेटिव फल है। वहीं सामने 9th हाउस में बृहस्पति के घर में राहु बैठते हैं तो राहु नीच के होते हैं। धर्म को ना मानना, खुद ही अपने आप को धार्मिक बना के चलते रहना, बड़ों का आदर ना करना, ये सब चीज़ें 9th हाउस के राहु की होती हैं। तो इसीलिए बृहस्पति के घर में राहु नीच के हो रहे हैं। तो जिस घर में ग्रह नीच का हो रहा है उस घर के मालिक को अच्छा रखें, मीन्स बृहस्पति को अच्छा रखें। आप बृहस्पति को अच्छा कैसे रखेंगे? गले में आप गोल्ड की चैन पहन सकते हैं, माथे पे केसर लगा सकते हैं, गले में पीला धागा पहन सकते हैं, हल्दी की गांठ पीले धागे में पिरो के भी आप गले में डाल सकते हैं। चने की दाल मंदिर में ब्राह्मण को देते रहें तो इससे भी कुछ हद तक आपको फल अच्छे मिलते रहेंगे। ओवरऑल मेरा कहने का मेन मोटिव यही था कि नीच के ग्रहों को एक्टिव ना करें। जिस भाव में ग्रह नीच हो रहा है उस भाव के कारक को समझें, उस भाव के राशिपति को समझ के हुए उपाय करते रहें तो आपको अच्छे फल मिलते रहेंगे। और जो ग्रह कुंडली में नीच का है उनके कपड़ों तक को धारण ना करें। काला, नीला, हरा, ये चीज़ें जो आप धारण करते हैं जो लगन से संबंधित हो जाती हैं, तो इन चीज़ों को भी आप समझें तो कुछ हद तक आपको अच्छे फल जो है वो मिलते रहेंगे। मेरी गुजारिश आपसे यही है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को अपना प्यार, अपना स्नेह देके चैनल को थोड़ा सा बड़ा करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर लें। तो ऐसी ही और वीडियोस हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे, आप लोगों से हम जुड़ते रहेंगे दोस्तों। और प्रयास यही है कि ज्योतिष के सफ़र में हम मिलके चलें और आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको हम लाइव जो है आके
शुरू करें, लाइव शुरू करें, तो उसके लिए आप हमें इस चैनल को सपोर्ट करें और प्यार दें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। अभी ग्रहों के गोचर जो बुध चेंज हुए हैं उनके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, मंगल भी चेंज हो चुके हैं, तो उनकी वीडियोस भी हम जल्दी ही इस चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।